हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरकस। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया के अंदर जो टॉपिक है सॉल्ट सत्याग्रह, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिसको नमक सत्याग्रह भी बोल सकते हैं और इसको दांडी मार्च यात्रा या फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्ट सत्याग्रह है उससे पहले अगर हम बात करें जो कौन सा मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन जिसको बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो जैसे रॉलेट एक्ट, जो कंपनी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रॉलेट एक्ट जो नियम है जरूर लगा दिया था। उसके बाद हम बात करें जो मार्शल लॉ लगा दी थी। उसके बाद इसमें आ जाएगा हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड और 14 चौरी को जो इंसिडेंट्स है वो इसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नमक सत्याग्रह स्टार्ट से पहले जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले जो असहयोग आंदोलन जैसे चोरा चोरी की जो घटना हुई थी उसमें गांधी जी ने बोला कि यहाँ पे हिंसा को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। बिकॉज चोरा चोरी की घटना थी, वो चोरा चोरी का एक पुलिस स्टेशन है, एक जो डिस्ट्रिक्ट है चोरा चोरी, तो उसमें पुलिस स्टेशन में जो किसान थे जो रिवॉल्ट कर रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे, यानी जो मूवमेंट्स कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे गांधी जी के साथ, तो उन्होंने किसानों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, जिससे जो पुलिस वाले थे उनकी जान चली गई थी। तो इसी वजह से गांधी जी ने क्या बोला कि आप लोग हिंसा कर रहे हो, अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहे। इसलिए गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स बोलते हैं उसको वापसी ले लिया। ठीक है, मतलब उसको ख़त्म कर दिया। देन इसके बाद जो गांधी जी वो कुछ थोड़ा सोशल वेयर यानी जो समाज सुधार काम करने लगे। फॉर द एग्जाम्पल उन्होंने सूती कपड़े को ज़्यादा, कॉटन को ज़्यादा प्रमोट किया, चरखा चलाया। देन वॉट एवर, देन उसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव माइंड था, जैसे जिसको हम रूढ़िवादी प्रथाएं बोल सकते हैं, उसको भी ज़्यादा हटाने की कोशिश करी। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे इसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह यानी जो नमक सत्याग्रह वो स्टार्ट होता है। देखो, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या फिर दांडी आंदोलन या फिर हम इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोल सकते हैं, ये तीनों टर्म है, ये पूरा एक मूवमेंट्स यानी एक आंदोलन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह है उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट्स आ जाता है हमारा स्टार्टअप जो है वो स्टार्टिंग ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, मतलब स्टार्टिंग जो बिगिनिंग है वो कैसे होती है। तो बिगिनिंग की बात करें जो लाहौर अधिवेशन, जिसको लाहौर सेशन बोलते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लाहौर सेशन तो सन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन है उसकी स्टार्टिंग हुई। तो लाहौर अधिवेशन में क्या था, अगर देखा जाए तो इसके चीफ हेड कौन थे, नेहरू जी, जिनको हम जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, तो हम बात करें जो लाहौर अधिवेशन था उसकी 4 डिमांड्स इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डिमांड में हमारा आता है डिमांड ऑफ कंप्लीट स्वराज। तो इंडियंस जो लोग थे, चाचा नेहरू और जो गांधी जी ने, उन्होंने पहले बोला कि देखो, अंग्रेजों से बोला कंपनी से कि देखो हमको पूरा डिमांड ऑफ कंप्लीट स्वराज, हमें पूरा पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, हमको अपने स्वशासन, अभी जो आप हम पे शासन कर रहे हो, जो अभी कौन कर रहा है, जो कंपनी वो रूल कर रही है, तो आप जाइए यहाँ से और हमको खुद पे राज करना है, मतलब हमको आज़ादी चाहिए, हमको इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, देन सेकंड ये थी कि हुक अप द इंडियन फ्लैग, जो पूरी कुछ एरियाज में, कुछ राज्य में हमारे इंडियंस ने, भारतीय ने, और जो कांग्रेस थोड़ी पार्टी थी तो उसने पूरा जो लोगों ने, मतलब जो लीड कर रहे थे नेता जैसे कि महात्मा गांधी और जो नेहरू, चाचा नेहरू, तो उन्होंने मतलब पूरे राज्य में, आधे राज्यों में भारत का झंडा लहराया। ठीक है, देन थर्ड हमारे आता है गेट इन दी कंट्री डिवीजन सॉन्ग, यानी तो देशभक्ति के गाने स्टार्ट हो गए, मतलब देशभक्ति के गाने गाने लगे। ठीक है, देन लास्ट हमारा पॉइंट 26 जनवरी 1930 को फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया कि देखो अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब थोड़ा कंपनी यहाँ से जाने वाली है, मतलब जो अभी तो गुलाम कर रही थी कंपनी, जो मैं लूट के खा रही थी, वो अब थोड़ा वो जो उसका जो शासन है वो जाने वाला है। ठीक है, अब हम आज़ाद होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डेट की, तो जो 26 जनवरी जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो 26 जनवरी जो दिया गया 1930 में जो इन्होंने ये सेलिब्रेट किया था लाहौर अधिवेशन के 1 साल बाद। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट की मैं बात करूँ, जो हम रिपब्लिक डे बनाते हैं इंडिया का, जिसको हम 26 जनवरी बोलते हैं, उसको ही बनाते हैं। ठीक है, जिसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो भारत का संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तैयार होकर लागू हुआ था। ठीक है, अगर बात करें जो डेट है ना, वो जो डेट यहीं से ली गई है। ठीक है, जो 26 जनवरी है वो डेट यहीं से ली गई है कि 26 जनवरी 1930 को इन्होंने, मतलब पूरी जनता ने इंडिया की थोड़ा कंपनी के खिलाफ जो लाहौर अधिवेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है, अब देखो ये सब हो रहा है,
मतलब कि जो मतलब ये जो झंडा फैला रहे हैं और जो मतलब देशभक्ति गीत गा रहे हैं, मतलब थोड़ा इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी को थोड़ा, कंपनी भाई बोलेगी कि यार आप लोग ये क्या कर रहे हो, ठीक है। कंपनी तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा स्ट्रिक्ट बनाएगी ना, मतलब पूरा ऐसे करेगी कि, क्योंकि उसको तो लूट के और खाना है इंडिया को, बिकॉज कॉटन यहाँ पे है, नील की खेती करवा रहे हैं वो लोग, कॉटन उगवा रहे हैं, देन उसके बाद फैक्ट्रीज यहाँ लगवा ली, उसके साथ साथ ये सारे मतलब यहाँ की लेबर आपको फ्री मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उनको और यहाँ पे शासन करना था, रूल करना था। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी मेड न्यू लॉज, कंपनी ने बहुत सख्त नियम बना दिए। सख्त नियम क्या था, सख्त नियम ये था, इसका सेकंड पॉइंट है इस टॉपिक का। सख्त नियम ये था कि स्टॉपिंग ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन, जो नमक का जो उत्पादन है उसको प्रतिबंध उस पर लगा दिया, उसको बैन कर दिया कि आप नमक नहीं बना सकते, ठीक है। जो नमक है उसको उत्पादन पर रोक लगा दी, ठीक है। देन सेकंड हमारा आ जाता है हाईएस्ट सीलिंग प्राइस ऑफ सॉल्ट। अब जो मार्केट में जो सॉल्ट था, जो नमक था, उस पर भी उसके प्राइजेस हाई कर दिए, मतलब उसके रेट थे, एमआरपी रेट उसका हाई बढ़ा दिया, मतलब हाई मतलब ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। आप देखिए जो नमक है वो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारे जो फर्स्टली जो मतलब प्राकृतिक चीज़ है और जो भौतिक चीज़ है वो हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट के बिना तो कुछ नहीं है। एक घर अगर देखा जाए तो गरीब को भी नमक देना चाहिए, ठीक है। अब गांधी जी ने सोचा कि देखो ये रोज़मर्रा की चीज़ है सॉल्ट, नमक, और आप इस पर इतना, एक तो पहले तो इसका उत्पादन पर रोक लगा दी, जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और उसके सेकंड है कि उसके प्राइस हाई कर दिए, तो जो गरीब जनता है, जो किसान है, वो क्या खाएगा, जो उसकी जनता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्या खाएंगी, ठीक है। तो ये सब बहुत गलत हुआ। तो इसी को हटाने के चक्कर में, इसके ही अगेंस्ट, इसके ही विद्रोह के लिए गांधी जी ने अनाउंस कर दिया सत्याग्रह, अनाउंसमेंट ऑफ डिसोबेडिएंस मूवमेंट। इसको सवर्णीय अवज्ञा बोला जाता है। अब सवर्णीय अवज्ञा का मतलब क्या है, सवर्णीय अवज्ञा इन द सेंस, अब देखिए अभी कंपनी ने जो ये नए रूल बनाए थे ये वाले सॉल्ट के ऊपर कि इसका रोक लगा देंगे उत्पादन पर, और जो सीलिंग प्राइस है उसको भी हाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये आज्ञा थी, किसकी आज्ञा, कंपनी की आज्ञा थी, किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर, ठीक है, मतलब जो भारतीय थे उनके ऊपर। तो जो सविनय अवज्ञा है, इसका मतलब है कि जो कंपनी की जो आज्ञा है उसको हम नहीं मानते, इस अवज्ञा को, जो इस आपकी जो आज्ञा है इसके अवज्ञा का पालन नहीं करते, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते को भी अवज्ञा बोला गया है, ठीक है। तो इसको सवर्णीय अवज्ञा नाम दिया गया मूवमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अब जब अनाउंस कर दिया है कि सत्याग्रह स्टार्ट हो गया, तो दांडी मार्च भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दांडी मार्च के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। इसमें क्या था, साबरमती आश्रम वो है जहाँ गांधी जी स्टे करते थे, ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र के किनारे तक गांधी जी चले, खुद पैदल गए, और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए। वी नेवर नो कि मतलब हम सबको अच्छे से पता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। तो साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र के किनारे तक गांधी जी पैदल गए, जिसमें कितने टाइम लगा इनको, 3 वीक्स, यानी 3 सप्ताह लगे। उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर सबके सामने, कंपनी के भी सामने, कंपनी के ऑफिसर्स के सामने नमक बनाया। अब इन द सेंस जो लॉ थे कि आप लोग नमक नहीं बनाओगे, उसको तोड़ा गया, ठीक है। नमक बनाकर उस लॉ, उस कानून, उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया गया, ठीक है। तो मतलब हम आपकी आज्ञा को नहीं मानते, इसी को ही हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। और इस पूरी मूवमेंट्स को या फिर इस जगह को, डिस्ट्रिक्ट था ये दांडी था, ठीक है, इसलिए दांडी मार्च इसको बोला जाता है, ठीक है। मार्च यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें, यात्रा की थी, उसमें हजारों लोग जुड़े थे, ठीक है, बहुत सारी बड़ी तादाद में जुड़े थे, हम सबको पता है। और ये जो घटना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वुमेन कंट्रीब्यूशन। अब देखा जाए तो ये नहीं कि सिर्फ इस यात्रा में गांधी जी थे और सारे पुरुष थे, नहीं, इस यात्रा में महिलाएं ने भी बहुत सारा बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। तो अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल है, फॉर द एग्जाम्पल कमला देवी चट्टोपाध्याय एक वीमेन थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा महिलाओं को बोला कि देखो आप भी रहते हो, आप भी इक्वल हो इंडिया के अंदर, ठीक है, तो आप भी परेशान हो, महिलाएं जो हैं, तो आप भी आइए हमारे साथ और बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो इन्होंने बिगेस्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, जो वहाँ नेक्स्ट जो
पॉइंट है वो है उसके बाद अब इतना सब कुछ नमक बना दिया। अब यही है कि कंपनी के अकॉर्डिंग तो सब कुछ गलत हो रहा है, कंपनी के अकॉर्डिंग सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भारतीय के अकॉर्डिंग तो सब कुछ ठीक हो रहा है, इंडियंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही कानून बना दिया ना, मतलब कानून तोड़ दिया, मतलब नमक बनाया गांधी जी ने, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अरेस्टेड गांधी जी। उसके साथ साथ जो हजारों लोग जुड़े थे उनमें से 60,000 लोगों को भी बंदी बना लिया, मतलब जेल में डाल दिया, ठीक है। अब इसमें बात है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों जाती है, जो इंसिडेंट्स है, इंसिडेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है, लेकिन जो इसका जो नज़ारा है ना वो लोग पूरा वर्ल्ड देख रहा है। फॉर द एग्जाम्पल जो यूएसए है, यूएसए की टाइम्स मैगजीन में गांधी जी का मजाक उड़ाया गया। जो गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था जिसको 3 हफ्ते लगे थे, तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ यूएसए जो एक मैगजीन है, उसमें बोला गया है कि ये पतला सा इंसान, गांधी जी को बोला गया कि ये पतला सा इंसान, इतना कमज़ोर इंसान क्या करेगा, ये मतलब जो इतना ही सब कुछ सोच रहे हैं ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो देखते देखते लोग इतने जुड़ते गए इस चीज़ में, दांडी मार्च में, तो बाद में इस चीज़ को बोला गया है कि मजाक हटाकर इसी मैगजीन में बोला गया है कि गांधी जी को एक पोस्ट दी गई, उसका नाम है पॉलिटिकल मैन, जिसको राजनेता बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनको फिर उस मैगजीन ने खुद पलट के बोला, अपनी गलती सुधारी कि देखो ये गांधी जी इतने पॉलिटिकल मैन साबित हुए, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि जो रिजल्ट की अगर बात करें, जो नमक सत्याग्रह था उसके रिजल्ट क्या आए, तो रिजल्ट की बात करें तो कंपनी डर गई। अब इतना सब कुछ हो रहा है कि इतनी भारी मात्रा में गांधी जी के साथ पूरी जनता है, मतलब पूरे जो भारतीय वो पूरे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो कंपनी डर गई कि यार अब तो हमको इंडिया को भी अपना हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, ठीक है, इंडिया को भी अपने पार्टनरशिप, यानी जो शासन अब जो सिर्फ कंपनी कर रही थी किसके ऊपर, भारत के ऊपर, अब भारतीयों को भी थोड़ा इसमें हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंपनी ने ये सोचा कि देखो चलो ठीक है, देखते हैं, अब पूरा मतलब हमसे अब थोड़ी थोड़ी हमसे जो पावर है वो छीन सकते हैं ये लोग, कौन लोग, इंडियंस लोग, ठीक है, क्योंकि ये तो आज़ादी मांगे जा रहे हैं। तो उसके बाद है तो मतलब यूएसए और यूरोप में जो इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया इस चीज़ को, ये पूरा जो सिनेरियो है, जो पूरे जो घटना घटी, यात्रा हुई, पूरा लाहौर अधिवेशन से लेकर जो सब कुछ था, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जो सब कुछ था, ये जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, बिग लेवल पे देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब, देन सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।